बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस पे कुछ बात पहले लेक्चर में हो चुकी है, अब इसके कुछ टॉपिक्स बाकी रहते हैं, उन पे हम कुछ बात करते हैं। इसमें आता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। ये रूल क्या है? द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल स्टेट्स that a business must record the cost of inventory at whichever cost is lower, the original cost or its current market price। ये रूल हमें ये बताता है कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो रकम कम होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। The lower of cost or market rule states that a business must record the cost of inventory, कि बिजनेस जो है वो इन्वेंट्री को उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेगा एट विच एवर कॉस्ट इज लोअर, इनमें से जो कीमत कम है, जो ओरिजिनल कास्ट उसकी असल कीमत और इट्स करंट मार्केट प्राइस या इस वक्त जो मार्केट में कीमत है, क्योंकि मार्केट में कीमत जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। हो सकता है जिस कॉस्ट पे आपने चीज़ को ख़रीदा हो बाद में मार्केट में उसकी कीमत उससे कम हो गई हो या उससे ज़्यादा हो गई हो, तो आपने उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है जो कम होगी, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस हो। दिस सिचुएशन टिपिकली अराइज व्हेन इन्वेंट्री हैज़ डिट्राइटेड और हैज़ बिकम ऑब्सोलीट और मार्केट प्राइस हैव डिक्लाइंड। तो ये सूरतें होती हैं जिनमें ये रूल जो है वो लगता है, लेकिन इसमें आपने यही बात याद रखनी है कि इस रूल के तहत जो प्राइस भी कम होगी, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस, जो कम होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट इन्वेंट्री एरर्स। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हुए जो एरर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह होती हैं? इन्वेंट्री एरर्स कैन कॉज द एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस टू बी इनकरेक्ट। इन्वेंट्री एरर्स जो हैं वो हमारे एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस को इनकरेक्ट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, गलत कर देती हैं, उसकी सही फिगर हमारे पास नहीं आती, विच इन टर्न इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट, और इसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गलत हो जाता है और प्रॉफिट भी। तो टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री एरर्स, कौन कौन सी टाइप्स की एरर्स जो है वो हो सकती हैं? नंबर 1 है इनकरेक्ट यूनिट काउंट, नंबर 2 है इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मेजर, नंबर 3 है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, नंबर 4 इनकरेक्ट इन्वेंट्री लेयरिंग, नंबर 5 कस्टमर ओन्ड इन्वेंट्री, नंबर 6 कंसाइनमेंट इन्वेंट्री और 7 है इम्प्रॉपर कट ऑफ। ये 7 किस्म की एरर्स जो हैं वो मेन हैं, जो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। अब हम इनको देखते हैं कि करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले है इनकरेक्ट यूनिट काउंट। द इनकरेक्ट यूनिट काउंट अकर्स व्हेन द फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री इज इनकरेक्ट। हम इसको काउंट करते हैं, फिजिकली काउंट, उसमें कोई कमी बेशी रह जाती है तो इनकरेक्ट यूनिट काउंट जो है वो सामने आता है। फिर आता है इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मेजर। एन इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मेजर अकर्स व्हेन यू काउंट ए सर्टेन क्वांटिटी एंड एंटर इट इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब आप कोई चीज़ मिकदार जो है किसी यूनिट्स की वो काउंट करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट द डेजिग्नेटेड यूनिट ऑफ मेजर इन द आइटम मास्टर फाइल फॉर दैट आइटम इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एज्यूम्ड। लेकिन आप इसको जो मास्टर फाइल है उसमें इन आइटम्स को कुछ और लिखते हैं, कुछ मुख्तलिफ लिखा जाता है, गलती से लिखा जाता है, इसको इनकरेक्ट यूनिट ऑफ मेजर कहा जाता है। फिर तीसरी चीज़ आती है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट। In a standard costing system, you store the standard cost of an item in the item master file. If no one adjusts this number to match actual cost, then the inventory will be valued at a cost that does not match the actual cost. अगर आपकी जो recorded cost है वो actual cost के साथ match नहीं कर रही, गलती से कुछ और लिखी गई या उसको match नहीं किया गया, तो ये incorrect standard cost कहलाता है।
इनकरेक्ट इन्वेंट्री लेयरिंग। If you use an inventory cost layering system such as FIFO or LIFO, अगर आप FIFO LIFO वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, the system has to assign a cost to an item based on the inventory layer in which it is located। तो इनको जो लिखने का तरीका है वो इन्वेंट्री लेयरिंग कहलाता है। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो यहाँ पर भी गलती होगी। फिर इसके बाद आता है कस्टमर ओन्ड इन्वेंट्री। कस्टमर मे हैव सम ऑफ देयर इन्वेंट्री एट योर लोकेशन। कुछ कस्टमर जो हैं वो अपनी कुछ इन्वेंट्री स्टॉक जो है अभी तक उनका आपके पास पड़ा हुआ है। सो यू मे मिस्टेकनली काउंट इट एज तो इट इज़ योर ओन इन्वेंट्री, और आप गलती से उसको अपने स्टॉक में गिन लेते हैं, तो ये भी एक गलती गिनी जाती है। उसके बाद आता है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। यू मे हैव इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट एट रिटेलर। आपने कंसाइनमेंट में कुछ सामान जो है वो रिटेलर को भेज दिया है एंड फॉरगेट टू काउंट इट, लेकिन उसको आपने गिना ही नहीं। यहाँ पर भी इसमें इन्वेंट्री में फ़र्क आ जाता है। फिर इसके बाद आता है इम्प्रॉपर कट ऑफ। इन्वेंट्री में अराइव एट द रिसीविंग डॉक ड्यूरिंग ए फिजिकल काउंट, सो यू इंक्लूड इट इन द काउंट। आपके पास सामान पहुंच गया, आपने उसको काउंट कर लिया, बट द सप्लायर इनवाइस में नॉट येट हैव रीच द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लेकिन अभी तक उसकी इनवाइस जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नहीं आई, तो यहाँ पर भी फ़र्क आ जाएगा। ये भी एक एरर गिनी जाएगी। तो ये इन्वेंट्री एरर्स थी 7 हमारे पास। अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री एरर्स क्या है। इफ एन इन्वेंट्री एरर हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, अगर इन गलतियों के नतीजे में आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाए, दिस मीन्स डैट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ अंडरस्टेटेड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी। सो डैट प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड, और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होगा। कन्वर्सली, if an inventory error has resulted in decrease in the recorded amount of ending inventory, और अगर आपकी इस जो इन्वेंट्री की एरर्स हैं उनके नतीजे में एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाए, दिस मीन्स डैट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ ओवरस्टेटेड, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा शो हो जाएगी। सो द प्रॉफिट्स आर अंडरस्टेटेड, और उसके नतीजे में प्रॉफिट जो है वो कम शो होगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे मज़ीद इन्वेंट्री के मतलब। आप इनको पढ़ लें, अच्छी तरीके से समझ लें और याद कर लें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।